खुला आसमान, पेड़ की छांव, पगडंडियों भरा रास्ता, ऐसा है मेरा सुंदर सा एक गांव। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। जैसा कि आज मैं भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में मौजूद हूं। आप यहां की कलाओं को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक लकड़ी की इमारत दिखेगी। जैसा कि कला से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, जैसा कि कला से व्यक्ति की मानसिकता का परिचय होता है, आज ऐसा ही एक गौड़ चित्रकला प्रदर्शनी यहाँ पर लगा है। तो चलिए आज हम चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं इसके बारे में। मेरे साथ गोंड समुदाय की चित्रकार सरोज वेंकट श्याम मैम मौजूद हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके विचारों को। नमस्कार मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा तो अलग अलग आपने पेंटिंग्स बनाए हुए हैं, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपके शब्दों में कला की परिभाषा क्या है? कला की परिभाषा तो मैं ज़्यादा क्या उसकी बखान करूँ, जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ से जितनी अपनी उम्र है उसमें हम सब सीखते ही हैं। एक उम्र भर सीखने की कोई उम्र नहीं होती है जैसा बोलते हैं, तो हमको कुछ भी नया जो दिखता है उससे भी हमें सीखने के लिए मिलता है। और कला की मैं क्या बखान करूं, कला तो अपनी जगह में अनमोल है, उसका मैं कुछ बखान नहीं कर सकती, जितना करो उतना कम है। कहते हैं जीवन में रंग का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से मैं चित्रों को भी देख रही हूँ, तो चित्रों में भी रंग का होना कितना आवश्यक है? जैसे अगर रंग नहीं हो तो हम उसको प्रकृति से कैसे दर्शा सकते हैं। जो रंग जो हैं तो हम उसको प्रकृति के अनुसार हर चीज़ को, एक एक चीज़ बारीकियां को दिखा सकते हैं रंगों से। प्रकृति को लेके हम हर चीज़, जैसे नदी है, पर्वत है और पक्षी हैं, जानवर हैं, ये सब कुछ को हम लोग कलरों से जो है इसके माध्यम से एक एक चीज़ बारीकियां करके दिखा सकते हैं। मैम, आपने इस क्षेत्र में जब कदम रखा तो क्या सोचकर रखा? मुझे तो, मैं जानती नहीं थी कला क्या चीज़ होती है। मैं गांव की रहने वाली हूँ, तो ग्राम पाटनगढ़ में मेरा जन्म हुआ है और मैं अपने नानी और मामा के साथ में, एक छोटा सा गांव है रसोई, वहाँ पर मैं रही हूँ। तो कला के लिए मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति वेंकट रमन सिंह श्याम वो पेंटिंग करते थे, तो वो मुझे बोलते थे कि तुम मेरे साथ काम करो और मेरा काम करो। तो मुझे तो कुछ भी मतलब समझ में भी नहीं आता था मुझे कि पेंटिंग क्या है। मैं बोलती थी ऐसा क्या बना लेते हो, तो उसमें तो क्या मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। उनका मुझे तो जॉब करना है और मैं ये सब नहीं करूँगी। फिर वो मुझे प्रेरित करते गए, बोले तुम पहले ये करो तो सही। उसके बाद जब करते गई तो मुझे अच्छा लगने लगा उनके साथ में काम करते करते, और फिर मैं अपना कुछ करने लगी काम। फिर 2003 में हम लोग प्रगति मैदान गए थे दिल्ली में। तो दिल्ली गए तो मैंने ऐसे 4-5 पेंटिंग अपने कुछ कुछ बनाए थे खुद से, और जिसमें किसी चिड़िया में आँख भी नहीं थी, वो मेरी पेंटिंग वहाँ पर सेल हुई और मेरे काम को काफ़ी सराहा वहाँ पर। तो उससे मुझे बहुत सारा मतलब उत्साह मुझे मिला काम करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा।